जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल द एम क्लास पे स्वागत है। तो आज आप सभी को मैं बायोलॉजी क्लास पार्ट 2 का कोशिका चैप्टर पार्ट 2 का क्लास करवाने के लिए जा रहा हूं। इससे पहले हम एक वीडियो कोशिका का पार्ट 1 डाल चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला गया है, आप लोग वहां से जा कर के देख सकते हैं। यदि आप पार्ट 1 देख लीजिएगा तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो आइए आप सभी को बिना समय गवाते हुए अपने YouTube चैनल के वीडियो पर ले चलते हैं। तो आइए आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप सभी को हम वन लाइनर क्वेश्चन के तरफ ध्यान को ले जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है, और रही बात क्लास 9th का, तो ये यदि आप ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, चाहे वो CBSE को हो या बिहार बोर्ड का कोई स्टूडेंट है। तो आप निश्चिंत रूप से आप इस वीडियो को देखते रहे। तो आइए आप सभी का पहला क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो जीवित कोशिका को ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, और यह जीवाणु जिसे इंग्लिश में बैक्टीरिया बोला जाता है, इसका भी खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। यह माइक्रोस्कोप के जरिए इन्होंने देखा था। अगला है कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान यानी स्वान एंड स्लाइडेन दो वैज्ञानिक थे, एक वनस्पति वैज्ञानिक थे और एक जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी दिए थे। नेक्स्ट है जीव द्रव्य का खोज। जीव द्रव्य, पहले ये समझते हैं जीव द्रव्य क्या होता है। तो जीव द्रव्य के बारे में हम लोग को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना होगा कि जीव द्रव्य आखिर होता है क्या। तो पहले समझ लेते हैं जीव द्रव्य का खोज किसने किया था। तो जीव द्रव्य का खोज जो है पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था, और यह 1839 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में किया था। जीव द्रव्य जो होता है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ होते हैं, जिससे क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में कि जीव द्रव्य कहाँ है, प्रोटोप्लाज्म कहाँ है, जीव द्रव्य कहाँ है। तो आप सभी को हम बता देते हैं कि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, ये जो आप गाढ़ा वाला भाग देख रहे हैं, ये जो कोशिका के अंदर देख रहे हैं, ये सब जो है यही आपका क्या है? जीव द्रव्य है। क्या है? जीव द्रव्य है। क्या है? जीव द्रव्य है। समझे? आइए आप सभी को अगला ले चलते हैं कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी यानी कि प्रोटोप्लाज्म मतवाद किसने दिया था। प्रोटोप्लाज्म मतवाद जो है हमारे मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ओवरऑल में आप लोग देखिएगा कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म की। किसकी होती है? माइकोप्लाज्म की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये ओवरऑल में होता है, सभी जंतुओं में सबसे बड़ा होता है इसका कोशिका। तो आइए हम लोग अब कुछ ह्यूमन बॉडी के बारे में जान लेते हैं। मानव में छोटा कोशिका जो होता है, सबसे छोटा कोशिका स्पर्म की होती है। किसकी होती है? स्पर्म की होती है। और ह्यूमन बॉडी इन लार्जेस्ट सेल यानी कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो अंडाणु होती है। किसकी होती है? अंडाणु होती है, जिसको इंग्लिश में ओवम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवम कहा जाता है इंग्लिश में। विभाजन रहित कोशिका, वैसा कोशिका जिसका विभाजन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? विभाजन रहित कोशिका। तो किसे कहते हैं? न्यूरॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूरॉन को कहा जाता है। न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र की यूनिट माना जाता है। तंत्रिका तंत्र की यूनिट किसे माना जाता है? तो न्यूरॉन को माना जाता है। फास्ट मतलब तेजी से विभाजन किस में होती है?
तेजी से विभाजन यानी कि सेल विभाजन सबसे तेजी से किस में होती है? तो लीवर में होती है। किस में होती है? लीवर में होती है। किस में होती है? लीवर में। आप सभी को बता दें, थोड़ा जूम करके, एनिमल सेल है, इसको हम बता देते हैं। अब ये आप लोग को दिक्कत ना हो, हम आपको बता देते हैं। तो देखिए भाई, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं चिकनी यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे कहा जाता है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। क्या कहा जाता है? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। और प्रोटीन का जो निर्माण होता है, प्रोटीन का, जिस राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, तो ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है प्रोटीन का निर्माण यहाँ होता है। ये जो होता है खुरदरी होता है, मतलब रफ में क्या होता है? रफ का मतलब खुरदरी। उस पर छोटा छोटा अंकुर के हिसाब से ये आपका प्रोटीन बने होते हैं और प्रोटीन के फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ये जो आप कोशिका के अंदर एक गोलाकार सी रचना देख रहे हैं, ये गोलाकार सी रचना, इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है, केंद्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक कहा जाता है। समझे? इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जस्ट इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक में इस निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। तो आप लोग अगला देखते रहे बिना समय गवाते हुए। आइए, अगला है कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना के आधार पर कोशिका में जो भी भाग पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर जो भी भाग पाए जाते हैं, आज हम उसके बारे में टॉपिक वाइज के रूप में जानेंगे। पहला है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। दूसरा है कोशिका भित्ति। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा क्या है? चौथा आपका है गोल्जी बॉडी। चौथा क्या है? गोल्डी बॉडी। गोल्जी बॉडी, सॉरी। पांचवा है वैकल्स यानी रसधानी। पांचवा क्या है? वैकल्स या रसधानी। छठा क्या है? तारक क्या है? या सेंट्रोसोम। सेवंथ नंबर में क्या है? सातवां भाग क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में कहते हैं ER। आठवां भाग है राइबोसोम, इसी को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नौवां भाग क्या है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और केंद्रक एक गोलाकार सी रचना होती है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। 10वां है लाइसोसोम। लाइसोसोम को शॉर्ट हम लोग बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली या एटम बम भी बोला जाता है। एटम बम किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। जीवदर्भ, जीवदर्भ के बारे में भी आप लोग को तुरंत बताए हैं। सिलिया, फ्लैजिला, प्लास्टिड यानी लवक, और अंतिम में है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। तो इसके बारे में हम लोग टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे कि कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अलग अलग क्लास में जानेंगे, छोटा छोटा रूप में जानेंगे। तो आइए कोशिका झिल्ली के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली यह जो होती है कोशिका के बाहर, मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक, ये कोशिका है, सॉरी ये कोशिका है आपका, ये कोशिका है। और कोशिका के अंदर में एक गोलाकार सी रचना है जिसे क्या कहा जाता है? सेंटर यानी केंद्रक कहा जाता है। और इसके बाहर, कोशिका के बाहर क्या होता है? एक पतली मुलायम झिल्ली होती है, पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है, जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। आपको फिगर के द्वारा समझा देंगे, पहले ये थ्योरी जान लीजिए। यह जो होता है कोशिका झिल्ली, प्लांट और एनिमल्स दोनों में होता है, प्लांट और एनिमल्स दोनों में होता है, प्लांट और एनिमल्स दोनों में होता है। यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका का सभी अंग इसी में रहती है। कोशिका का जितना भी भाग है यह कोशिका झिल्ली के ही अंदर रहता है। यह जीवित तथा सेमी परम्यूबल होता है, यानी अर्ध पारग में होती है। यह कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट करता है, यह यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, मैकेनिकल सपोर्ट करती है। यह जंतु कोशिका में सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई के रूप में अवस्थित रहते हैं। तो आइए आप सभी को बता देते हैं कोशिका झिल्ली क्या होता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली देखिए, यह है प्लांट सेल, यह है प्लांट सेल, समझ लीजिए, जूम कर देते हैं, यह है प्लांट सेल, समझे।
और यह है एनिमल सेल। दोनों में आप लोग को अंतर बता देते, दोनों में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या नहीं पाया जाता है। तो देखिए, प्लांट सेल में आपका गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय प्लांट सेल में पाया जाता है। देखिए, यही है गोल्जी काय, यही है गोल्जी काय। और इसमें गोल्जी काय एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, गोल्जी काय एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, समझे। गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु में भी पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति, प्लांट सेल की कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और एनिमल की कोशिका भित्ति, एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है। प्लांट में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है एंड जंतु में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। तो इस सभी का चर्चा हम लोग अगले क्लास में सभी का अलग अलग टॉपिक वाइज जानेंगे। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि नहीं भी अच्छा लगा हो तो डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करें। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप लोग पार्ट 1 जाकर देख लें। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पर बनाएंगे। कोशिका झिल्ली समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर